आज बहुत ही मज़ेदार हमारा आज टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज हम लोग काम करने वाले फेस ऑफ एसएचएम मतलब क्या है क्या नहीं है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उनके कुछ जो बोर्ड लेवल पे जो आप लोगों को सवाल दे चुके हैं उसका डिस्कशन होगा। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को कुछ अलग अलग एग्जांपल लेके आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा करने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग ऑक्सीलेशन का 8 नंबर का जो लेक्चर्स है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है, आपके सजेशन भी देना है। तो चलो बच्चों आज हम फेस ऑफ एसएचएम की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एसएचएम में क्या करना है। जैसे कि एसएचएम कोई पार्टिकल कर रहा है, जैसे कि एसएचएम कर रहा है कोई, ये आपको पता है एमपी है, ईपी एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पता है ना। तो एसएचएम में क्या हो जाता है बच्चों, जो स्पीड होती है हम तो निकालते, स्पीड भी निकालते हैं और एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, स्पीड भी निकाल सकते और यहां पे काम कर सकते हैं। जैसे कि इसका अगर फार्मूला रखे ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या v इज इक्वल टू ए ओमेगा, मैक्सिमम पता है ना आप लोगों को, और इसका भी ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, मतलब इसकी हम लोग पोजीशन तो बता सकते हैं क्या, मतलब पार्टिकल की हम बता सकते हैं कि जैसे कि यहां पे v जो है बच्चों वो होता है मैक्स, ये v होता है मिनिमम, यहां पे भी v होता है मिनिमम। एक्सेलरेशन ही वैसी ही बात होती है, पता है आप लोगों को, है ना, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो बच्चों कोई पार्टिकल समझो जा रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, दोबारा वापस आ रहा है बच्चों, जूम, दोबारा यहां एक्सट्रीम, बाद में यहां, बाद में यहां। बच्चों जैसे ही यहां पे आ गए, पहले जितनी स्पीड थी उतनी ही स्पीड यहां होगी, मतलब मैं पहले बोलूंगा v1 उतनी ही v2 की होगी। करेक्ट है, मतलब बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पोजीशन समझ में आ रही कि यहां पे है, लेकिन वो पहले ऑक्सीलेशन पे है या दूसरे ऑक्सीलेशन में है, मतलब एक बार जाके वापस आया है या पहले से ही आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कब की है ये पता नहीं लग रहा है, मतलब कौन से ऑक्सीलेशन के स्टेट की स्पीड वहां पे है ये यहां पे हम लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कि यहां पे उसकी स्पीड हो हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड, तो दोबारा आएगा तो भी 10 मिल रही है, ठीक है सर, दूसरे बार भी आ गया तो भी 10 मिल रही है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि ये जो पार्टिकल है जाके वापस आ रहा है, वापस और वापस आ रहा है, ये पता नहीं लग रहा कि कौन से ऑक्सीलेशन की वो स्पीड है पहले वाली की। मतलब एक बार ऑक्सीलेशन तो समझते हो आप लोग, एक बार जाना वापस आना, एक ऑक्सीलेशन, ये दूसरा ऑक्सीलेशन बच्चों, ठीक है, ये देखो ये जाना आना, एक ऑक्सीलेशन, ये दूसरा। तो ये कौन से ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं, कौन से ऑक्सीलेशन की स्पीड है या कौन से ऑक्सीलेशन की एक्सेलरेशन है, ये हम लोगों को पता नहीं लग रहा है। करेक्ट है बच्चों, तो इसीलिए बच्चों हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फेस ऑफ एसएचएम। ये कौन से स्टेट, मतलब कौन से ऑक्सीलेशन की स्पीड है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें हजारों ऑक्सीलेशन हो रहा है, तब उसकी स्पीड यहां इतनी है, यहां इतनी है, यहां इतनी है, यहां इतनी है। यह सभी बातें आज हमारे लेक्चर में बच्चों डिटेल में, है ना, डिस्कशन करने वाले। इसीलिए बच्चों हमने यहां पे जो स्पीड का मतलब हमने यहां पे फार्मूले निकाले थे, आपको याद होगा, ए साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब बच्चों कौन से टाइम पे कितनी स्पीड है ये निकाल सकते हैं, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद सभी, और कौन से ऑक्सीलेशन में है ये भी निकालेंगे। इसी का फार्मूला रखा था ये ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन निकाला था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तीनों बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है। तो ये ऑलरेडी हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, मतलब टाइम जैसे वैल्यू होगा बच्चों वैसे हमारी स्पीड भी यहाँ पे कहाँ की है, कौन से ऑक्सीलेशन की है, सभी चीजें हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करके बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आप लोगों को आज आप लोगों को फेस ऑफ एसएचएम या फेस इन एसएचएम की डिफाइन भी मिलेगी, या है ना, एंगल ऑफ फेस बोलो इसको, जो भी बोलना है उसकी आपको आज डिफाइन भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि यहां पे साइन वेवफॉर्म निकाल रहा हूं मैं, यहां पे साइन वेवफॉर्म पता है ना, मैथ्स पढ़ रहे होगे तो आप, तो ये भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। ये है समझो, ये जो हमारा एसएचएम कर रहा था ये है ना, इसे मीन पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। जैसे कि
मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा हूं, एक्सट्रीम से दोबारा मीन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से देखो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इस फेस पे दिखाई जाए तो यहां से यहां जाना मतलब ये होता है बच्चों, ये, और इसको कहते हैं π/2। 90 पता है ना आप लोगों को, 90 को कैसे लिखते हैं π/2, 180 को कैसे लिखते हैं पाई, है ना, 270 को कैसे लिखते हैं बच्चों 3π/2, और 360 को कैसे लिखने की मेथड से 2π। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। जैसे कि हम लोग जीरो को तो जीरो ही दिखाएंगे, है ना, जीरो ही। तब 30 को कैसे दिखा सकते हैं, 30 को π/6, है ना, 60 को कैसे दिखाएंगे π/3, और 90 को तो मैंने दिखा दिया। तो ये पता होना चाहिए बच्चों फेस में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, पाई के फॉर्म में। तो ये है हमारे पास पाई, ये है हमारा पास 3π/2, ये हो गया हमारा यहां पे बच्चों 2π, 360, एक सर्कल जैसे कंप्लीट लग रहा है ना, आधा आधा सर्कल। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों यहां पे क्या करना है, अब दोबारा पाई के फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, या 5π/2 भी लिख सकते हैं। यहां पे आपके बुक्स में ऐसे भी देते हैं 5π/2, लेकिन हम लोग 2π के फॉर्म में, मतलब ये एक ऑक्सीलेशन यहां कंप्लीट हो गया, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं, देखो ये 90, ये 0 था, 90, बाद में 180, बाद में 270, बाद में 360। बात समझ में आ रही है? एक ऑक्सीलेशन हो गया, तो इसी को वन ऑक्सीलेशन कहेंगे ये। ठीक है, अब दूसरा ऑक्सीलेशन चालू है, इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे 2π + π/2। बात समझ में आ गई? इसी को 5π/2 कहते हैं आप लोग। अरे 2 + आधा, ढाई, ढाई कैसे लिखते हैं 5/2। बात समझ में आ रही है? यहां पे कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां पे 2π + π लिखेंगे, यहां पे 2π + 3π/2, और यहां कैसे लिखेंगे 2 × 2π, मतलब दो ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गए, दो स्टेट कंप्लीट हो गए, ये इसका मतलब है। ओके, मतलब ये एक ऑक्सीलेशन, ये दो, ठीक है। ये जो होगा हमारा, ये अभी जो दिखाई दे रहा, तो यहां पे होगा बच्चों अभी 2π, है ना, प्लस यहां पे π/2 करेंगे, यहां पे 2 × 2π + π करेंगे, यहां पे 2 × 2π प्लस यहां पे करेंगे 3π/2, और यहां पे करेंगे बच्चों 2 × 2π, नहीं डायरेक्ट करेंगे 3 × क्योंकि 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गए। देखो 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया यहां तक, और ये तीसरा हो गया, इसलिए थर्ड ऑक्सीलेशन। अगर आपको पूछा जाए तो इसका मतलब बच्चों यहां पे ध्यान में रखना है कि 2π + π, मतलब ये सेकंड ऑक्सीलेशन हो रहा है। ये फर्स्ट हो गया ना, कंप्लीट हो गया, 2π मतलब कंप्लीट होना, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होना, ये इसका मतलब। ये सेकंड ऑक्सीलेशन चालू है, कहीं है, मतलब 2π यहां पे है। इसको पूछा आपको ये, तो इसका मतलब बच्चों यहां पे दो ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हुए ये दे रहा है, मतलब थर्ड ऑक्सीलेशन में जा रहे हैं हम लोग, थर्ड ऑक्सीलेशन में। बात समझ में आ रही है? ये 2 कंप्लीट हो गया बच्चों, ये थर्ड में चला गया, मैं समझ में आ रहा है? अगर आपको इसके बाद में पूछा ये समझो, तो यहां पे होगा बच्चों 3 × 2π + π/2। इसका मतलब बच्चों ये 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर चुका है, और यार ये फोर्थ में चल रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? ये यहां पे अब लोग 3 × 2π, इसका मतलब बच्चों ये कौन से स्टेट में है, कौन से ऑक्सीलेशन की स्टेट है, ये बता रहा है एट एनी टाइम पे, एट एनी टाइम, जो भी टाइम पे। और प्लस यहां पे पाई है, इसलिए पाई, मतलब बच्चों ये थर्ड ऑक्सीलेशन कंप्लीट होके फोर्थ ऑक्सीलेशन में हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड जो भी गिन रहे हैं वो गिन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों ये मीन पोजीशन पे यहां पे जाना 90, 180, 270, 360, एक ऑक्सीलेशन, दोबारा यहां पे दूसरा ऑक्सीलेशन चालू हो गया अभी, ठीक है, दोबारा आ गया दोनों ऑक्सीलेशन। अब यहां से स्टार्ट होना मतलब थर्ड ऑक्सीलेशन से। ये आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी बच्चों, मतलब कौन से, ये पहले स्पीड में या एक्सेलरेशन में पहले की कहानी में हम लोग नहीं पढ़ पाते थे। इसी के कारण बच्चों हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे थे x = a sin ωt + phi, ये जो एंगल होता है इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं फेस एंगल। क्या बोलते हैं? फेस। ये इनिशियल फेस था, आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बताया, इनिशियल, और इसको फेस
एंगल बोलते हैं, या फेस इन एसएचएम भी बोल सकते हैं बच्चों। इसी से मैंने एक डिफाइन बनाई है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये बहुत ही सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन है। तो यहां पे डिफाइन कैसे याद रखना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच गिव द स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन एट एनी टाइम। सिंपल वर्ड में क्या लिखोगे, स्टेट। बच्चों थोड़ा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो बच्चों ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव ये फेस एंगल है और ये फाइव इनिशियल एंगल था हमारा। अच्छा, मतलब बच्चों अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो बच्चों हम लोग ने क्या, कौन से स्टेट पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, कौन सा ऑक्सीलेशन चालू है, ये नहीं सोच सकते थे, ये हम लोग सर्च नहीं कर पाते थे। मतलब बच्चों इसकी स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन कहां है ये ढूंढ सकते। अब बोल सकते कि जैसे कि सर अभी ये सेकंड इस पे है ना, सेकंड ऑक्सीलेशन में है, थर्ड ऑक्सीलेशन में है, ऐसे बोल सकते। जैसे कि यहां पे एक हो गया, ये दूसरा है, तो ये दूसरे में है। कहां है दूसरे में, तो सर मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, या हमारे लिए बच्चों जैसे मीन पोजीशन जैसे ये 0 है, ये एक्सट्रीम पोजीशन जैसी है, जैसे कि हम लोग ऐसे लेते थे ना यहाँ पे, है ना, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये यहां से यहां गया तो 90, देखो ऊपर गया तो 90 है कि नहीं, ये 90, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे लिए, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब सेम ही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वेव फॉर्म में है ओनली, ये एसएचएम के इसमें है फॉर्म, है ना, सिंपल हार्मोनिक में। मतलब बच्चों ये जो फेस ऑफ एसएचएम है इसकी डिफाइन क्या बनी रही, इसकी डिफाइन ये बन रही बच्चों, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन एट एनी इंस्टेंट। सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखना है आपको, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन, है ना, एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल कहां है, ये सर्च करने के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। वो कौन से स्टेट में है ये हम लोग सर्च करने की आइडिया सर्च की हमने। बात समझ में आ रही है बच्चों, मतलब हम लोग किसी को पार्टिकल को, मतलब पार्टिकल कोई मेरा एक आधा पार्टिकल ऐसे ऐसे, या कोई सिंपल पेंडुलम ऐसे 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 कर रहा है, तो उसने कितने ऑक्सीलेशन किए और वो कहां है वो भी सर्च कर पा रहे। मतलब अगर ऑक्सीलेशन सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम आपको पता है बच्चों कि यहां से और यहां तक जाता है ना। मतलब ये तो निकाल सकते हैं कि इसने सर 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद में ये यहां है, यहां या यहां है, या यहां है, यहां है, यहां है, कहां है वो भी सर्च कर पा रहे हैं। मतलब उसकी जो कोई भी टाइम पे वो कहां है ये भी ढूंढ पा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कितने ऑक्सीलेशन के बाद वहां है ये भी निकाल पा रहे। 10 ऑक्सीलेशन के बाद हमारा पार्टिकल यहां, ये भी निकाल पाते हैं बच्चों। इसलिए मैंने यहां पे इसकी स्टैंडर्ड डिफाइन लिखी, ये सिंपल याद क्या रखना है, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन एट एनी इंस्टेंट, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज अ, या ऐसे लिख सकते फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा हम लोगों को सब्जी लाने के बाद मसाला चटनी मीट डाल के थोड़ी, मतलब थोड़ी अच्छी बनना चाहिए बस, है ना, ये इसलिए किया। gives the state of oscillation of a particle performing SHM। पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, तब वो कौन से इंस्टेंट पे कहां कितने ऑक्सीलेशन पे है, कहां ये ढूंढने के लिए हम लोग फेस ऑफ SHM पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ मजेदार एग्जांपल लेके बच्चों हम लोग इसको खत्म करेंगे, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर सीईटी नीट जेडब्ल्यू सभी के तरफ क्वेश्चंस होते हैं, पता होना चाहिए कहां है, और ये भी बता सकते हैं कहां जा रहा है, पूरी पोजीशन निकालेंगे। देखो अब मजा आएगा, मतलब हमने क्या पढ़ा है अभी तक, इसका मजा अब आने वाला है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल देते रहूंगा आप लोगों को, है ना। एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबसे पहले चलो अब भी सॉल्व कर सकते बच्चों, एसएचएम में निकालना है, इसलिए एसएचएम के लिए हम लोग निकालते हैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम, ठीक है। ये पॉजिटिव की तरफ है बच्चों, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, 2 एक्सट्रीम पोजीशन है ना, मीन तो एक ही। इसका मतलब बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है स्टार्ट, और स्टार्ट हो रहा है, मतलब बच्चों ये इधर जाना चाहता है पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि बच्चों स्टार्ट पता है ना, हम लोग कभी भी ऐसे ही करते हैं ना। ये भी देखो साइन वेव फॉर्म, देखो पहले पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। नहीं तो बोलेंगे सर ऐसे क्यों, इधर नहीं किया जा सकता, नहीं, हमारे फिजिक्स में यही रूल्स है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि चलो इधर से। तो आप क्या बोल सकते बच्चों, इसके लिए एक सेंटेंस लिख सकते है ना,
सबसे पहले सेंटेंस ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो इन फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन बच्चों, इन, है ना, फर्स्ट ऑक्सीलेशन है। सबसे पहले कौन सा ऑक्सीलेशन है? पहले, क्योंकि स्टार्ट करें, जीरो मतलब स्टार्ट। सर कैसे पता है? क्योंकि स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास बच्चों ये फार्मूला ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये ओमेगा टी कुछ नहीं है, इस पे स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा क्या नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन फर्स्ट ऑक्सीलेशन, पहले ऑक्सीलेशन है, पार्टिकल कहां है? एट मीन पोजीशन, लिख सकते हैं ऐसे, पार्टिकल एट एमपी मतलब मीन पोजीशन पे है, और कहां जा रहे हैं बच्चों? टूवर्ड द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बात समझ में आ रही है? पहले क्या बोलना है? कौन सा ऑक्सीलेशन है? फर्स्ट, पहले स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल कहां है बच्चों? एट मीन पोजीशन पे है। कहां जाना चाह रहा है वो? एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन कौन सी? निगेटिव ही है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये मत भूलना। मतलब इसका डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, उसकी पोजीशन बता रहा हूं, और कौन सा ऑक्सीलेशन, तीन चीजें बता रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 पार्टिकल कौन से पोजीशन पे है, और नंबर 3 क्या बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल बच्चों मेरे पास 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों क्या होने वाला है, पार्टिकल होगा ये 90 इधर है, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल जाना यहां पे 90, अब यहां पे आने के बाद कहां जाएगा? इधर नहीं, वापस आएगा। मतलब बच्चों एक नंबर, ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन ही है, क्योंकि पहला ही कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट है 90, क्योंकि बच्चों 360 तक फर्स्ट ऑक्सीलेशन ही बोलना है। इसके अंदर जितने भी एंगल लोगे, भले वो 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कितने भी रहने दो, ये कहां होंगे? फर्स्ट ऑक्सीलेशन में होंगे, ठीक है बच्चों। इतने जो एंगल है पूरे ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन में ही रहेंगे। तो 90 है तो फर्स्ट, पार्टिकल कहां है बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। टूवर्ड द कहां है बच्चों? मीन पोजीशन। एक बात ध्यान में, अभी इसका पॉजिटिव निगेटिव मीन पोजीशन नहीं होता है, कहां आना चाहता है? यहां से मीन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में बच्चों देखो थर्ड कंडीशन है अपने पास 180। चलो 180 मतलब बच्चों देखो पार्टिकल 90, देखो जाना 90, वापिस आना 180, 180 पे है, 180 पे है। मैंने क्या बोला? 360 के अंदर है फर्स्ट ऑक्सीलेशन है, पक्का है, पक्का, कोई टेंशन नहीं। पार्टिकल का है बच्चों अभी मीन पोजीशन, देखो यहां पे 180, लेकिन कहां जाना चाहता है बच्चों? ये यहां पे आने के बाद अगर मैं इस पेंडुलम के ऑक्सीलेशन पकड़ू तो जाना एक्सट्रीम पोजीशन, यहां आने के बाद वापस यहीं आएगा, मतलब ये 90 था बच्चों, 180, यहां से कहा जाएगा इधर इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना। कहा चाहता? टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, लेकिन कौन सा? टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन के तरफ। किधर जाना चाहता है? निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोला तो बहुत ही अच्छा, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में फोर्थ नंबर पे एग्जांपल 270। अब बोलेंगे सर यहां क्यों नहीं ले रहे? ले लूंगा, इसके भी एग्जांपल मेरे पास है बच्चों, ठीक है, आपके बुक्स में भी ऐसे दिए। चलो 270 मतलब देखो ये हो गए, ये 270 स्टेट है, मतलब ये पार्टिकल यहां आ गया 360 के अंदर, फर्स्ट ऑक्सीलेशन। पार्टिकल कहां है बच्चों? अभी एक्सट्रीम पोजीशन है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन टूवर्ड द कहां आना चाहता है बच्चों? मीन पोजीशन। देखो ये यहां पे आने के बाद उसको इधर ही जाना पड़ेगा, इधर ही, ठीक है। लेकिन तो पार्टिकल एट एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन लिखा तो भी चलेगा, बहुत ही अच्छा इक्वेशन बने, मतलब बहुत अच्छा सेंटेंस बनेगा। बाद में क्या? 360 मतलब यहां वापस आ गए हम लोग, देखो 90, 180, 270, 360, मतलब यहां आने के बाद वो पार्टिकल दोबारा इधर जाना चाहता है। तब तक बच्चों ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन ने, अब सेकंड ऑक्सीलेशन में कुछ भी ऐड हुआ तो सेकंड ऑक्सीलेशन हो सकता है, लेकिन वहां पे है, कंप्लीट कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑक्सीलेशन कंप्लीट। क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑक्सीलेशन कंप्लीट। और ये कहां है? मीन पोजीशन है। कहां जाना चाहता है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहता है। बात समझ में आ रही मेरे भाई? कंफ्यूज मत होना, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखो, अब थोड़ा सा एग्जांपल आपके लिए, पहले इसको कंप्लीट करूंगा, ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन में थे। अब देखो एग्जांपल में बच्चों इस थीटा की जगह पे सेम टू सेम ये एक्सट्रीम पोजीशन है और निगेटिव। थीटा
की जगह पे ये जो है 360 रखा था मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 90 को लिखते ऐसे पाई बाय 2, पता है आप लोगों को, ठीक है ना। मतलब बच्चों ये इसकी हम लोगों को ऑक्सीलेशन बतानी है, कहां पे है ये बताना है, और थर्ड किसके तरफ जा रहा है डायरेक्शन भी बतानी है। अच्छी बात है सर, ये तो पक्का है कि 2 पाई मतलब एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना, 360 को ही हम लोग 2 पाई बोलते, पता है ना। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब यहां से चला गया था बेचारा, वापिस आ गया, ऐसे आ रहा था, इसके बाद में ऐसे गए। अब ऐसे जाने के बाद ये यहां से ये हो गया बच्चों 2 पाई कंप्लीट। अब प्लस है, इसका मतलब ये यहां पे आ रहा दोबारा, मतलब बच्चों ये लिख सकते हैं यहां पे सेकंड ऑक्सीलेशन। पहले क्या लिखोगे आप लोग, कौन सा स्टेज है ये, सेकंड ऑक्सीलेशन में है। फर्स्ट ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, इससे पता लगता है बच्चों, ध्यान में रखना, अगर 2 पा है तो फर्स्ट ऑक्सीलेशन, 4 पा रहा तो सेकंड ऑक्सीलेशन, 6 पा रहा तो थर्ड ऑक्सीलेशन। ये बात को भूलना मत, 2 पाई ये पाई के फॉर्म में है ना, पाई के फॉर्म में लिखी तो 2 का टेबल बोलना है बस, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 है ना, मतलब सेकंड, 2 3 जा मतलब थर्ड ऑक्सीलेशन के बाद। तो ये सेकंड ऑक्सीलेशन में है, इससे फर्स्ट ऑक्सीलेशन प्लस सेकंड, सेकंड में गया वो फर्स्ट ऑक्सीलेशन, ये कहां है, मतलब ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन इसमें अड़ हो गया है, इसलिए वो सेकंड ऑक्सीलेशन में चला गया। तो सेकंड ऑक्सीलेशन, ठीक है। नंबर 2 चीज बच्चों इसमें लिखना है कि ये कहां पे है, तो ये एक्सट्रीम पे है, 90 इसी को बोलते हैं। तो ये पार्टिकल जो है हमारा, पार्टिकल एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या लिखोगे, उसका डायरेक्शन, यहां पे आने के बाद क्या करेगा बच्चों, ये चाहता है इधर आना, क्योंकि ये आ गया इधर मैक्सिमम है ना, यहीं तक आ सकता है, वेलोसिटी 0 होगी, बाद में ऐसे वापस आएगा। तो बच्चों बोल सकते हैं पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन, और डायरेक्शन जो इसका, वो डायरेक्शन भी बोल सकते बच्चों, आपके लिए जो डायरेक्शन दिया है बोल सकते पार्टिकल मूव कर रहा है, या लिख सकते मूविंग टुवर्ड द, है ना, मूविंग टुवर्ड द एमपी, मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के तरफ आना चाहता है, या टुवर्ड द मीन पोजीशन। चलो इसके बाद में बच्चों इसी में क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 पाई मतलब सेकंड ऑक्सीलेशन में डालना है, इसको लिखते हैं बच्चा हम लोग पाई, मतलब यहां पे आना, देखो ये होगा 90, ये पाई दोबारा आ गया, मतलब बच्चों लिख सकते हैं यहां पे सेकंड ऑक्सीलेशन, पार्टिकल एट मीन पोजीशन है बच्चों, कहां ये मीन पोजीशन है, और मूविंग क्या करेगा टुवर्ड द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बात समझ में आ रही है, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2 है ना, ये 2 पाई मल्टीप्लाई, या इसको 2 पाई हो रहा है, मतलब इसको क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पाई मतलब सेकंड। हो सकता है बच्चों यहां पे फोर्थ रहा तो क्या करोगे, फोर्थ रहा तो बच्चों ये 2, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये सेकंड ऑक्सीलेशन से थर्ड ऑक्सीलेशन में जा रहे, वे सेकंड ऑक्सीलेशन, नहीं समझ में आ रहा है, चलो बताऊंगा। ये 2 पाई समझे, ये 4 पाई समझे, समझ में आ रहा है। कुछ कभी कभी हम लोग 2 × 2 पाई ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बच्चों ये 4 पाई है ना, तो एक ऑक्सीलेशन ये सेकंड कंप्लीट किया, और पाई मतलब ये, मतलब बच्चों ये जो है पाई ये थर्ड में है, थर्ड में। आप लोग मैथमेटिकल कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हैं, मतलब थर्ड ऑक्सीलेशन में, मतलब बता सकते हैं आप लोग। देखो इसको मैंने बोला था मीन पोजीशन, ये अच्छा है, इससे एसएचएम से वेव फॉर्म अच्छी रहती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है पॉजिटिव, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर ऐसे फॉर्म में रही, पाई के फॉर्म में रहा तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है, देखो 1 2 सेकंड ऑक्सीलेशन, कौन सा सेकंड ऑक्सीलेशन, और ये कौन सी बच्चों मीन पोजीशन है, ये कौन सी है मीन पोजीशन, मतलब ये मीन पोजीशन, इसका डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव के तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। हाँ बच्चों समझे, कोई टेंशन है, ओके। तो इससे पता लगता है। तो ये आप लोगों को ओनली मैंने क्या किया बच्चों, मतलब बड़े बड़े नंबर पकड़ा दिए,
हम लोग ऐसे छोटे छोटे नंबर के लिए भी करवा सकते हैं। मतलब सर छोटे छोटे नंबर्स क्या होते हैं, बड़े नंबर्स और छोटे नंबर्स, इसमें क्या अंतर होता है हम लोगों को बता दो। तो छोटे नंबर और बड़े नंबर में क्या फर्क है क्या नहीं, मैं आप लोगों को इसी को कहानी को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। जैसे कि ठीक है ये बात सही है, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा आ गया है 3 पाई पाई बाई 3, क्या करेंगे समझे, या 4 पाई ऐसे करेंगे, मतलब 2 ऑक्सीलेशन होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या करना मालूम है, एक बात ध्यान में रखना, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव निगेटिव पता है आप लोगों को। 4 पाई मतलब 2 ऑक्सीलेशन, देखो एक हो रहा, ये एक हो गया, दूसरा ठीक है आगे दूसरे, मतलब हो गए 4 पाई, मतलब यहां पे आ गया मैं, मतलब ओरिजिन पोजीशन पे आ गया। अब पाई बाई 3, पाई होता है 180 बाई 3, तो मेरे ख्याल से 60, सही बच्चों। मतलब मैं जा रहा हूं यहां कहीं हो सकता हूं मैं यहां, लेकिन कहां से कहां जा रहा हूं, पहली बात कौन सा ऑक्सीलेशन बच्चों, ये हो गए 2 और ये है ना, मतलब तीसरे में जा रहा हूं, 2 में से तीसरे में चला गया, मतलब ये थर्ड ऑक्सीलेशन, कहां है, थर्ड ऑक्सीलेशन में हूं और टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ हूं, और यहां कहीं बीच में हूं, किसके, मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कहीं यहां, ये भी हम लोग स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन बता सकते हैं। समझे, कोई टेंशन है, हो सकता है कि हमारे पास 2 पाई प्लस 10 डिग्री भी हो, ऐसे भी हो सकता है। तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते हुए सेकंड में 10 डिग्री पे है, हम लोग ऐसे कुछ कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम को लेकर आने वाला हूं जो कि आपके बुक्स में दिया है बच्चों, इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों आपको थीटा दिया है, हम लोगों को क्या करना है कि उसका वो कहां कौन से स्टेट पे है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सभी चीज बताएंगे। आपके बुक्स में एग्जांपल दिया है, मैंने जानबूझकर यहां पे लिख के रखा है बच्चों कि जैसे कि 360 मतलब 1 ऑक्सीलेशन, ये सेकंड ऑक्सीलेशन है तो यहां तक होना चाहिए, थर्ड ऑक्सीलेशन पे तो यहां, अगर आपको इस डिग्री में दिया है इसलिए ऐसे है ना, पाई के फॉर्म में देता तो आपको पता है मैंने दिया है आप लोगों को, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करके रखा है मैंने। एक अंदाज से सोचो बच्चों, ये है इनके बीच में ही ये चीज, मतलब पक्का 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 एक बात सही है, 3 इंटू 360, चलो हो गए कितने, यहां पे मेरे पास 110 है और ये 1080 है, तो आपको पता है 0 11 में से तो 330, मतलब यहां पे 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रहा है, इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है और एडिशन करके ये नंबर मिल रहा है, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। चलो ये क्यों लिया है क्या लिया है मैं बताऊंगा। मतलब बच्चों अगर मैं वो फॉर्म में निकालूं, देखो ये एसएचएम में बताना है, एक्चुअली ये एसएचएम में बताना है, ये मैं बता रहा हूं पहले। मतलब ये 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर चुका है, मतलब एक है ना, ये एक हो गए, ऐसे कितने हो गए 3, मतलब बच्चों यहां पे अगर इसको किया जाए तो 6 पाई मिलेगा, 6 पाई। अरे बच्चों 2 पाई है ना, ये 3 इंटू 2 पाई तो 6 पाई मिल रहा है कि नहीं, 6 पाई 30, मतलब बच्चों यहां पे देखो ओरली मिल रहा है मुझे आंसर, सिंपल सी बात है। ये जो है ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दूंगा मैथमेटिकली, टेंशन मत लेना, थोड़ा दिमाग भी लगाओ कि ये 2 पाई होता है, 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई, मतलब 1/2 पाई की वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू है, 3 इंटू 2 पाई की वैल्यू है, 4 इंटू 2 पाई की वैल्यू है और 5 इंटू 2 पाई की वैल्यू। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है ना, मतलब ये 6 पाई मतलब रिटर्न वापिस यहां पे आ रहा है, एक है ना, मतलब 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है, कितने 3 ऑक्सीलेशन। दोबारा बच्चों यहां से प्लस मतलब इधर जा रहा है, 30 मतलब इधर कहीं होगा ऐसे, ये फिक्स हो गया कि वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के टूवर्ड जा रहा है। ये ऑक्सीलेशन 4th है, देखो ये 3 और एक चौथे में इंटर कर रहे हैं, जैसे कि इसके बारे में बता दूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मतलब बच्चों देखो ये एक 2 पाई हो गया, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई और ये हो गया हमारा 6 पाई। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको क्रॉस करते हुए जा रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब यहां कहीं होगा, मैं कहां होगा क्या होगा थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे, टेंशन मत लेना बच्चों, सिंपल सिंपल कहानी होती है, ज्यादा कुछ हार्ड और फास्ट कहानी नहीं है।
अगर उसको इसी फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू 3 ऐसा लिखना है तो मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो कैसे लिखूं मैं, तो मैंने बोला यार इसको ऐसे लिखो, ये 3 लिखो, इसको 2 पाई लिखो, और इसको लिख सकते हैं पाई बाय 6। पाई बाय 6 30 होता है, 180/6। तो मतलब बच्चों हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ इसको 6 पाई है ना प्लस पाई बाय 6, ये थीटा मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू देखो a साइन थीटा, थीटा बोलो या ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी प्लस 5 भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब बच्चों x इज इक्वल टू a साइन पाई बाय 6 मिल रहा है, या पाई बाय 30 भी रख, सॉरी साइन 30 भी रख सकते हैं। इसका मतलब सर, क्योंकि दोबारा वही वैल्यू चालू होती है ना, पता है ना आप लोगों को यार, वही इंस्टेंट आता है ना। जैसे कि ये मीन पोजीशन, दोबारा मीन पोजीशन स्टार्ट, दोबारा मीन पोजीशन, वैल्यू तो वही आती है। देखो ना यहाँ पे, देखो ये 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे +1 लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे -1 समझो कंसीडर कर रहे हैं, है ना। साइन 91, बाद में 180 0, 271, 360 के बाद वही वैल्यू दोबारा स्टार्ट हो रही है ना वैल्यू, दोबारा 1 वैल्यू आ रही है, दोबारा 0 आ रही है, दोबारा वही वैल्यू मिलती है। मतलब 6 पाई जब भी इस फॉर्म में मिले, है ना, मतलब मैं ऐसे बोलूं पाई मल्टीप्लाई इवन नंबर, पाई मल्टीप्लाई इवन नंबर जब भी आए, तब बच्चों जो प्लस में जो नंबर होगा वही साइन की वैल्यू मिलती है। पता होगा आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों x इज इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू होगी हाफ। अरे साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। मतलब बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो यहां होगा। मतलब बच्चों श्योर एंड शॉर्ट एक बात पता लगी कि ये 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गए, 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट, और ये फोर्थ ऑक्सीलेशन में हम लोग एंटर कर रहे हैं। देखो फोर्थ में एंटर कर रहे हैं, ये था पहले 1, ये था 2, ये था 3, ये चौथे में एंटर कर रहे, मतलब फोर्थ ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो गया है या है। और हम लोग इसका इस चीज को एम्पलीट्यूड बोलते, तो ये होता है पूरा होता है ए, मतलब इसके आधे मतलब यहां पे है। और कहां जा रहे, टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ, है ना, टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इधर है, समझे, इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन कर। मैंने बोला ना इसको मीन पोजीशन बोलो, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम, ऐसे समझो। लेकिन एसएचएम बोला इसलिए एसएचएम के फॉर्म में समझा दे रहा हूं मैं। मतलब बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्टेंस है यक्स, वो कहां है, ये हाफ पे है हम लोग। ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी भैया, अदरवाइज मर जाओगे नहीं। तो बहुत चैप्टर अच्छा है एक्चुअली। नेक्स्ट आपके बुक्स में जो सवाल दिया बच्चों, वाइल कंप्लीटिंग द थर्ड ऑक्सीलेशन, मतलब 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर चुका है, ड्यूरिंग द लीनियर एसएचएम पार्टिकल इज एट, मतलब बच्चों हम लोग जो ये एक्सट्रीम मीन पोजीशन, ऑब्वियसली बच्चों माइनस, मतलब इधर तो प्लस नंबर होते हैं इसलिए इसको नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा इधर, करेक्ट है। और वो कहीं यहां होगा, कंसिडर कर रहे हैं माइनस है इसलिए यहां कहीं होगा। लेकिन बच्चों मेन ये है कि यहां पे सबसे मेन उन्होंने कहा है कि इसका जो जाने का डायरेक्शन ये है। हो सकता था यहां पे भी हो, यहां पे भी हो सकता था, और यहां पे भी, मतलब कंफ्यूजन रहता था। हेड कहां है इसका, टुवर्ड द मीन पोजीशन, मतलब ये करेक्ट है बच्चों, ये और ये रॉन्ग होगा, ठीक है। कभी कभी थीटा की वैल्यू आती है, मैं आपको बोलूंगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई। सबसे पहले मेरे पास जो दिया है आंसर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे पास दिया है कि x इज इक्वल टू, नहीं, हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यूरिंग द लीनियर एसएचएम दिया है। तो मतलब बच्चों मतलब ये है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है सर, x की वैल्यू दी है लेकिन मुझे, है ना। तो a साइन थीटा, x की वैल्यू मेरे पास, ठीक है, a से a को मरवा दो, तो थीटा इज इक्वल टू tan साइन इनवर्स, सॉरी, √3/2। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, मेरे ख्याल से माइनस है, माइनस, देखो साइन है ना, ध्यान में रखना। अगर वैल्यूज निकालना नहीं आती तो मैं इससे भी वैल्यू निकाल के दे सकता हूं ऐसे। तो याद रहना चाहिए π/2, ये पाई 3/2, और ये होगा अपना 2 पाई।
अब ये cos 60 की वैल्यू इतना तो याद है, √3/2 मतलब 60 है। 60 मतलब यहां कहीं होगा बच्चों, ये 90 है ना, 60 मतलब यहां। समझ में आ रहा है? ये प्लस और माइनस में वही वैल्यू यहां होगी, यहां। समझ में आ रहा है मेरे भाई? यहां वैल्यू होगी, ठीक है, बराबर है बच्चों। लेकिन यही वैल्यू दो टाइम पे होती बच्चों। देखो यहां पे ये जो वैल्यू है ना, क्या है, √3/2, ये +60 के लिए भी होगी। देखो 90 + 30 दोबारा, और वही वैल्यू और 120 के लिए भी होगी। अब वही कहानी बच्चों, देखो ये पाई में 60 मिलाना है ना, मतलब पाई में 60 मतलब पाई/, कितना आएगा 3। ये भी वैल्यू हो सकती है इसकी। अरे पाई/, देखो ना, ये पाई और 60 आगे जाना है, 60 को बोलते पाई, मतलब ये भी हो सकता था, माइनस वैल्यू इसकी भी है। बात समझ में आ रही? यहां की भी है, सेम टू सेम बच्चों, सेम इंस्टेंट पे यहां पे भी है। लेकिन ये जो वैल्यू है बच्चों, ये होगी 2 पाई, और ये 60 रहेगा ना, -π/6, ऐसा π/3 सॉरी। मतलब बच्चों ये इस इंस्टेंट पे ये इसकी भी वैल्यू होगी और इसकी भी वैल्यू होगी -√3/2। तो लेना कौन सी है, ये लेना है या ये लेना है? बात समझ में आ रही मेरे भाई? ये जो वैल्यू है बच्चों -√3/2, ये वैल्यू है पाई प्लस π/3 की भी है, ठीक है। और साथ में बच्चों 2 पाई माइनस π/3 इसकी भी वैल्यू होगी, है ना। माइनस क्यों किया? क्योंकि ये 60 से कम है ना, 60 से कम है, 2 पाई को नहीं जा रहा है, इतना कम है। अच्छी बात है सर, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। मतलब थीटा की वैल्यू कौन सी लेना चाहिए, मुझे ये बताओ सर। एक तो आपने बताया कि आप काम कर सकते हैं पाई, ये π/3, और दूसरी एक वैल्यू दी वाली है 2 पाई माइनस π/3। बच्चों ये सेंटेंस देगा हमको वैल्यू। ये जो हेडिंग द टूवर्ड द मीन पोजीशन, ये जो वैल्यू होगा वो दे सकता है, जिसमें दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी या रॉन्ग होगी, ये देने का काम इसका है। इसलिए बच्चों ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखो 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 कैसे, वो तो छोड़ दो कि थर्ड ऑक्सीलेशन ये तो पता लगेगा हम लोगों को, ठीक है, लेकिन इसको ये पहले निकालना बहुत जरूरी है। अब देखो, आपको पता है कि एक जाना होता है सर π/2, आना होता है पाई, ठीक है। वापिस जाना, इधर जाना होगा हमारे लिए 3/2। बच्चों ये कहीं यहां होगा अंदाज से, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है कि माइनस, ये दोनों वैल्यू है, इसकी भी है इसकी भी है। अब देखो मैं जा रहा हूं इधर, ठीक है, तब मैं पकड़ सकता था पाई, ये पाई, और कुछ ऐड करता था मैं यहां पे, इसकी जो एडिशन है ये ऐड करता था। लेकिन बच्चों मैं जा रहा कहां हूं? मीन पोजीशन की तरफ। मतलब बच्चों मैं इधर जा रहा हूं, ये देखो हेडिंग टू द मीन पोजीशन की तरफ जा रहा हूं। मीन पोजीशन की तरफ जाना मतलब मैं 2 पाई, अब देखो ये 3 π/2, ये 2 पाई होगा, 2 पाई की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ कम है, डिस्टेंस कुछ कम है मतलब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कर दिया बच्चों। तो मतलब बच्चों ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ये नहीं ले सकते। अगर इसने बोलता हेडिंग टूवर्ड द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो बच्चों हम लोग लिख सकते थे ये वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। मतलब थीटा की वैल्यू पक्की हो गई। तो चलो बच्चों हम लोग हमारा काम करने जा रहे हैं। चलो तो मैं इस चीजों को मिटा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते रहे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों ये एक्चुअल में, ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर बन रहा है। तो चलो सबसे पहले मुझे थीटा मिला है यहाँ पे, कितने, थर्ड ऑक्सीलेशन में है। थर्ड है मतलब बच्चों यहाँ पे 2 × 2 पाई, मतलब दूसरा ऑक्सीलेशन, और तीसरा जो था उसको θ1 बोलो, नहीं तो इसको θ1 बोल सकते थे हमारे पास 2 पाई माइनस π/3, ठीक है, θ1 बोलो लगे तो 2 पाई माइनस π/3, 2 हाँ ठीक है। देखो ये थर्ड ऑक्सीलेशन है ना, मतलब 2 पहले 2 ऑक्सीलेशन हो गए, ये थर्ड ऑक्सीलेशन है। अरे पहले दो कैसे लिखेंगे? 2 पाई × 2। तो चलो बच्चों इसको लिख सकता हूं मैं 4 पाई, डायरेक्ट 4 पाई के फॉर्म में लिखा तो बहुत ही बढ़िया, प्लस 2 पाई माइनस π/3, तो इनकी एडिशन होगी, तो थीटा इज इक्वल टू 6 पाई, है ना, यहाँ पे π/3, तो सबको आता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 माइनस π/3, समझे ना,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 17 पाई बाई 3। मतलब बच्चों हमारा जो एंगल चल रहा है, तो ये चल रहा कहाँ है, तो उन्होंने बताया हम लोगों को कि ये हो गए, मतलब ये यहां अगर इस फॉर्म में चलाओ तो एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, ये दो ऑक्सीलेशन, देखो ये एक हो गया 2 पाई और ये हो गया 4 पाई। देखो ये 4 पाई दिख रहा है आपको, ये है ना। और ये जो है अभी ये तो पता लगा हम लोगों को कि कहाँ है कहाँ नहीं, इसकी स्टेट तो समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे हो गए 4 पाई और ये होगा, ये यहां कहीं होगा, यहां देखो ना, 2 हो गए। अब 2 पाई ये निकाला जाए तो यहां पे होगा 6 पाई माइनस पाई, तो मेरे ख्याल से ये होगा 5 पाई। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया बच्चों, मतलब मेरी पोजीशन यहां पे है, ठीक है, ओके, कोई टेंशन है। मतलब बच्चों पहले ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया मेरे पार्टिकल ने, थर्ड में इसमें, दूसरा भी किया, थर्ड में है, लेकिन कहां है, यहां है, मतलब कहां है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन होती है बच्चों, और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब देखो ये मीन पोजीशन की तरफ भी जा रहा है, कहां जा रहा है, टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, नंबर 1। देखो पहला आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका ऑक्सीलेशन, थर्ड ऑक्सीलेशन है, कहां पे है, तो आप अभी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बता सकते हैं, कि ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में बता सकते हैं, और जा रहा कहां है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इसी से बच्चों ऐसे एग्जांपल